और बढ़ते आगे बात करेंगे चुनाव की, जहां छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 71.06% वोटिंग दर्ज की गई है। जी हां, 71.06% छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर हम बात करें एमपी में 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत गिरा है। एमपी में तीसरे चरण में 66.50% मतदान दर्ज हुआ है। एमपी में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है तीसरे चरण में। हालांकि एमपी में राजगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है, जहां पर तकरीबन 76.19% वोटिंग दर्ज हुई है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 77.78% वोटिंग रायगढ़ में हुई है। वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुका है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के तमाम सीटों की, जो तीसरे चरण में 9 सीटें थी, वहां पर कितनी वोटिंग हुई है। एमपी में 2019 में तकरीबन 67.73% वोटिंग हुई थी। 2024 में थोड़ा कम हुई, 66.05% वोटिंग दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 2019 में 71% वोटिंग हुई थी। हालांकि यहाँ पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई है तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में। 2024 में छत्तीसगढ़ में 71.06%, यानी कि कुछ ही अंक जो कि कम वोटिंग दर्ज की गई है। लेकिन पहले और दूसरे चरण में हमने जिस तरह से देखा कि भारी गिरावट देखने को मिल रही थी वोटिंग परसेंटेज में, लेकिन उसके बाद जो कवायद की गई थी, जो कोशिश की गई थी, उन कोशिश का असर जरूर देखने को मिला है। और उसी कोशिश का असर ये है कि कुछ सही लेकिन अच्छी खासी वोटिंग जरूर दर्ज हुई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर जहां पर वोटिंग किस तरह से हुई है, तो राजगढ़ सबसे ज्यादा आगे है, जहां पर बताया जा रहा है तकरीबन 76% वोटिंग दर्ज की गई है। जहां पर 2019 में, हालांकि ये वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा था, यहाँ पर 79.46% वोटिंग दर्ज की गई थी राजगढ़ में। यानी कि इस बार जो प्रतिशत रहा है वो तकरीबन -3 देखने को मिला। विदिशा की अगर हम बात करें तो विदिशा में इस बार 74.05, और 2019 में वोटिंग परसेंटेज यहां पर काफी कम थी, लेकिन इस बार बढ़ोतरी देखने को मिली है विदिशा में। बैतूल में 72.65% वोटिंग हुई है। हालांकि 2019 में 78% वोटिंग दर्ज की गई थी बैतूल में। गुना में इस बार थोड़ा इजाफा देखने को मिला है 1%, जहां गुना में इस बार 71.95% वोटिंग दर्ज की गई। 2019 में गुना में जो वोटिंग परसेंटेज था 70.32% था।